हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पल, आई एम अ पीजीडी केमिस्ट्री इन प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल और आप लोग सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु पल बेस्ट केमिस्ट्री। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 9, द सॉलिड स्टेट। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द इंटरआयनिक डिस्टेंस एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बारे में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर है यहां पर? ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं नियरेस्ट नेबर क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक लेयर है हमारी इस तरीके से, अब इस पर्टिकुलर एटम को जितने एटम टच कर रहे हैं इसके नियरेस्ट नेबर जो एटम्स है वो हमारी क्या कहलाता था? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता था। अब इसकी और इसकी जो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। यानी कि दो एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैं आपको एक इजी तरीका भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ड्राइव करना आपको बताऊंगा। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक। अब आपको पता है A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसकी सारी साइड बराबर होती है। A इज इक्वल टू बी, अल्फा एक्सियल एंगल इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी बराबर होती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या कहलाएगा? स्मॉल ए, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एज लेंथ। एग्जैक्टली सिंपल यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पर अरेंज होते हैं और कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इसमें। तो यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या कहलाएगी? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डी। तो इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए जो होता है वो डी के बराबर होता है। ए जो होता है वो डी के बराबर होता है, जबकि ए जो होता था वो 2r के बराबर होता था। जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, तो हमेशा क्या करेंगे? डी निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ए जो होगा वो कितने के बराबर होगा? डी के बराबर होगा। ए जो होगा वो कितने के बराबर होगा? डी के बराबर। ए जो है वो 2r के बराबर कैसे है? यानी कि यहां से लेकर यहां तक की रेडियस, यहां से लेकर यहां तक की तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। और a कितने के बराबर है? d के बराबर। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं d इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू e। बोलो बात समझ में आती है? ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो चलते हैं हम लोग एफसीसी यूनिट सेल की तरफ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा एटम और ये चौथा। अब देखो इस वाले के नियरेस्ट एटम कौन सा है? ये है। यानी कि एक तरीके की हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। अब मैं क्या करता हूं, एक ऐसे करके एक लाइन खींच देता हूं। तो अगर आप देखो तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, यानी कि ए और बी
कितने एंगल पे होंगे ये 90 डिग्री के। तो ये एक तरीके का कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ऐसे बन रहा होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यानी कि ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा बीच वाला, और ये हो गया हमारा बी। यानी कि ऐसे नाम दे देते हैं, इसे ए नाम दिया, इसे बी नाम दिया, और इसे सी नाम दिया। इसे ए दे रहा हूं, इसे बी दे रहा हूं, और इसे सी। अब आपको पता है ये जो है ये कितने के बराबर है, ए के बराबर। ये जो है ये कितने के बराबर है, ए के बराबर। यहां तक बात समझ में आती है। हमें कौन सी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यहां से लेकर यहां तक की, या तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डी कहेंगे, ठीक है, ये कैलकुलेट करनी है। या फिर ये भी हमारी क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस भी हमारी डी कहलाएगी। तो मैं ये बात बोल सकता हूं AC जो है, AC जो है वो 2D के बराबर है। बोलो बात समझ में आती है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक D, यहां से लेकर यहां तक D, तो AC जो है वो 2D के बराबर है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूं। AC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। किस ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल। ABC ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। यहां पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो AC कितना होगा ये बात हमें देखनी है। AC निकालने के लिए AC इज इक्वल्स टू AB का A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2A स्क्वायर, यानी कि रूट 2A। अब रूट 2A AC के बराबर है, 2D भी कितने के बराबर है, AC के बराबर है। तो मैं ये बात लिख सकता हूं 2D इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। बोलो बात समझ में आती है। तो D कितना आ जाएगा, रूट 2A, और 2 को मैं ये लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2। तो D कितने, रूट 2 से रूट 2 मार दिया, तो D कितना आ गया, D इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट 2। तो FCC के लिए जो डिस्टेंस आई वो A अपॉन अंडर रूट 2 आ गई। बोलो बात समझ में आती है, ठीक ठीक है। जब भी आप FCC के लिए निकालेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालेंगे, तो कितनी होगी, A अपॉन अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 की वैल्यू याद रखनी है 1.414। इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.414। कितनी होती है, 1.414, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फिर उसके बाद सम आयनिक क्रिस्टल्स। देखिए अब जो होता है, नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी बात करते हैं। कहां कहां एटम्स अरेंज होते हैं, एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ अ बॉडी। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, और ये ऐसे करके एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, और इसको नाम दे दिया D, ठीक है। अब हमें ये पता है कि यानी कि ये जो एटम है
बॉडी सेंटर से कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है इसका। हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, या तो ये निकाल लो या ये ऊपर वाली निकाल लो, यानी कि ये वाली कैलकुलेट कर लो या ये वाली कैलकुलेट कर लो। इतने हिस्से को हम लोग क्या बोल देंगे, डी, और इतने हिस्से को हम लोग क्या बोल देंगे, डी। और ये कौन सा है, ए, और यहां पर कौन सा है, डी, और ये बीच में है। तो यानी कि अगर हम देखें तो AD जो है वो 2D के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये पता भी है ये जो पूरा डिस्टेंस होता है ये √3a के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, √3a के बराबर। ये बात हम पहले निकाल चुके हैं, पहले हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं √3a। कब कैलकुलेट किया था, जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ी थी, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ा था, तब हमने बताया था ये जो होता है √3a होता है। तो AD कितने के बराबर है, √3a के बराबर। ये कैलकुलेट करना अभी मैं बता दूंगा आपको। तो अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, √3a/2। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ गया, √3a/2। अब देखो कैसे, अगर मैं बात कर रहा हूं ये ABC ट्राइंगल में ये 90 बना रहा है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कैसे हुआ। देखिए ये ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, A = B = C सारी एज लेंथ। और ये जो एंगल्स होते थे अल्फा AB के बीच में, BC के बीच में, वो सब 90 के बराबर होते थे। ये बात तो पता है। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, AC² = AB² + BC²। बोलो बात समझ में आती है। अब AC जो है हमें ये निकालना है, तो ये तो एज लेंथ A के बराबर होगा, ये भी एज लेंथ A के बराबर होगा। तो AC² = A² + A², यानी कि 2A²। AC² = 2A²। बोलो बात समझ में आती है। अब देखिए, अब यहां पर फोकस करेंगे इन ट्राइंगल ACD अगर हमने ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये वाला जब हमने ट्राइंगल लिया है तो ये ध्यान रखें हमेशा कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो जिसकी वजह से AD² = AC² + CD²। AC² की वैल्यू 2A² + A²। AD² = 3A²। AD की वैल्यू कितनी आ गई, √3a। यही तो आ जाएगी, और वही तो लिया मैंने यहां पर, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी नियरेस्ट नेबर के बारे में। अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको याद रखना है बस। जब भी आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालनी हो, चलिए ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नियरेस्ट नेबर और यहां पर रेडियस, सिंपल यूनिट सेल के लिए ए जो था वो डी के बराबर था, ठीक है। और रेडियस का फॉर्मूला जो था R = A/2। देखिए डिस्टेंस जो थी वो एज लेंथ के बराबर थी, यहां पर रेडियस जो था वो एज लेंथ में अगर 2 का डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। हर जगह यही करना है, हमें 2 का डिवाइड देना है, एज लेंथ में डिवाइडेड बाय 2।
जब भी रेडियस निकालनी है तो एज लेंथ में डिवाइडेड बाय 2 नियरेस्ट नेबर से, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। कितना निकाला था बताओ जल्दी फटाफट। डी का फॉर्मूला a अपॉन अंडर रूट 2 यही था। अब रेडियस निकालेंगे तो a अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। ड्राइव में करवा चुका हूं। बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज टू रूट 3a बाय 2। r के लिए बेटा डिवाइडेड बाय 2 हो रहा था तो 2 2 जा 4, तो रूट 3 a अपॉन 4, ये रेडियस के लिए और ये डिस्टेंस के लिए। इसमें कुछ वैल्यूज याद रखनी है। रूट 2 की वैल्यू 1.414, रूट 3 की वैल्यू 1.732, ये आती है हमें पहले से पता है, क्लास 10th 9th छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालते हैं और रेडियस निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे क्रिस्टल सिस्टम वो है हमारा रॉक सॉल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा बताओ, रॉक सॉल्ट। बहुत बढ़िया, चलो आई होप एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट। NaCl टाइप स्ट्रक्चर, हमें इसका रेडियस रेशियो पता है कितना होता था, 0.414 से 0.732 के बीच में लाई करता था, इतना ही तो लाई करता था इनके बीच में। और इस समय कौन से वॉइड बनते थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन से वॉइड बनते थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मैं देखता हूं, जैसे मान लीजिए अब इस चीज को हम लोग, ये आयंस की बात चल रही है तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटर आयनिक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटर आयनिक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर। इसमें हमें यह बात पता है जितने भी Cl नेगेटिव आयंस होते थे वो क्या बनाते थे, पैकिंग बनाते थे। और Na पॉजिटिव आयन क्या ऑक्यूपाई करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे, पता है। अब देखो यहां पर Cl नेगेटिव आयन और कहां होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा। इस तरीके से होंगे Cl नेगेटिव आयंस। अब देखो ये हो गए हमारे सारे Cl नेगेटिव आयंस, समझ में आ गई बात। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां बनते थे, हर एजिस पर बनते थे। और सही बताया, बॉडी के बीचों बीच। तो ये जो स्मॉल डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो ये स्मॉल डॉट है ये हमारी Na पॉजिटिव आयंस है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये Cl नेगेटिव आयंस को। और मैंने आपको बताया Cl नेगेटिव आयंस पैकिंग बनाएंगे, Na पॉजिटिव आयंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएंगे। अब देखो अगर मैं बात करूं कि कितने Na को कितने Cl घेर रहे हैं तो वो ध्यान से देखेंगे। एक एक घेर रहा है,
दूसरा ये घेर रहा है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और सिक्स्थ। यानी कि एक Na पॉजिटिव आयन को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं? 6। कितने एटम सराउंड कर रहे हैं? 6। अब देखो, अगर मैं निकालूं कि Cl नेगेटिव आयंस को कितने ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक तो ये कर रहा होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और एक ऊपर की तरफ होगा छठा, क्योंकि ऊपर भी बन रही होगी लैटिस। ठीक है, तो Cl नेगेटिव आयंस को कितने कर रहे होंगे कवर? 6। तभी तो हमने बताया था कि 6:6 आता था। ठीक है, क्या आता था? 6:6। अच्छा, इसका फॉर्मूला NaCl कैसे आया वो सुनिए। अब देखिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालें, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव कितने होंगे? अब देखो, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव हमें ये पता है कि Na पॉजिटिव कहां लगे हुए हैं? एजिस पर लगे हुए हैं। तो एजिस में कितना पार्ट शेयर होता है? 1/4। और नंबर ऑफ एजिस कितनी होती है? 12 प्लस एक कहां रखा हुआ है? बॉडी के बीचों बीच। तो Na पॉजिटिव आयन कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस कहां लगे हुए हैं? कॉर्नर्स पर। कॉर्नर पर कितना पार्ट शेयर करते हैं? 1/8 इंटू 8 प्लस, और कहां लगे हुए? फेसिस पर, तो हाफ पार्ट इंटू 6। यहां पर भी कितना आ गया? 4। अब देखो, N4 Cl4, तो ये कितने हो जाएंगे? NaCl। ठीक है, फॉर्मूला यहां से आया। इससे नहीं पता चलता कोऑर्डिनेशन नंबर से, नंबर ऑफ आयन से पता चला ये फॉर्मूला कि NaCl कहां से आया। इसे सब नोट कर लियो। ठीक है, ये नोट कर लिया सारा। अब इसी स्ट्रक्चर में देखेंगे हम लोग आगे। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? इसकी इंटर आयनिक डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करनी है? इसकी इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब देखो, ये हिस्सा ले लो, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? E। अब इस हिस्से में ये बड़े वाले एटम जो हैं, इस तरीके से, ये तो Cl नेगेटिव, ये क्या होगा? ये Cl नेगेटिव, ये वाला Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, यही होगा। इंटर आयनिक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये पूरी कितनी होगी? ए कहलाती थी एज लेंथ। यहां से यहां तक रेडियस ऑफ क्लोरीन आयन प्लस 2 रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव, और यहां से यहां तक रेडियस ऑफ क्लोरीन आयन। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि 2 रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 2 रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव विल बी इक्वल टू A। 2 कॉमन ले लेंगे, तो रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A। यानी कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी कि इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब ये A है, तो यहां से यहां तक की तो निकालनी है एक तरीके की, यहां से यहां तक की। ठीक है, अगर ये A है तो इसे डिवाइड कर दो 2 से, A के बराबर आ रहा है, तो A का आधा हिस्सा ही तो है ये,
ए का आधा हिस्सा ये रहा, ए का आधा हिस्सा ये रहा। तो यानी कि रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव विल बी इक्वल टू ए बाय, ठीक है। ये हमारी आ गई इंटरआयनिक डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो सीजियम क्लोराइड है, CHCl, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। अब देखिए सीजियम क्लोराइड जो होता है उसका हमें पता है वैल्यू 0.732 से 1 के बीच में लाया करती थी, और वो क्या बनाता था, क्यूबिकल वॉइड बनाता था। यानी कि हमें ये पता है पैकिंग कौन बना रहे होंगे, Cl नेगेटिव आयंस, और वॉइड कौन ऑक्यूपाई करेगा, सीजियम आयन। तो यानी कि यहां कहीं बीच में कहीं होगी सीजियम आयन। ये वाली डिस्टेंस एक तरीके की कैलकुलेट करनी है, ये हमें याद है, ठीक है। इसका तो सिंपल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन, ये डायगोनल है, यानी कि बॉडी डायगोनल। ये वाली जो डिस्टेंस होती थी हमें बॉडी डायगोनल की पता थी, √3a होती थी। ये बॉडी डायगोनल है, अभी BCC में हमने किया था, बॉडी डायगोनल है, ठीक है। ये सीजियम और ये क्लोरीन, और यहां पर भी क्लोरीन है। अगर मैं ये बात बोलूं 2 रेडियस ऑफ सीजियम पॉजिटिव प्लस 2 रेडियस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव विल बी इक्वल टू √3a, 2 कॉमन ले लिया, रेडियस ऑफ सीजियम पॉजिटिव, यानी कि रेडियस ऑफ सीजियम पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, ये वाला, ये डिस्टेंस तो हमारा इंटरआयनिक डिस्टेंस कहलाता था, ये प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव विल बी इक्वल टू √3a बाय 2। ये तो हो गया इंटरआयनिक डिस्टेंस का। अब देखो इसको कितने एटम्स सराउंड कर रहे हैं, एक सीजियम को 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम सराउंड कर रहे हैं। तो नंबर यानी कि नियरेस्ट नेबर सीजियम आयंस को कितने सराउंड कर रहे हैं, 8। अब किसी भी एक कॉर्नर वाले को ले लो, कॉर्नर वाला अपना एक यूनिट सेल में कितना पार्ट शेयर करता है, 1/8 यानी कि ये 8 से सराउंड होगा, एक इधर एक इधर एक इधर, एक ऐसे सामने की तरफ, ठीक है, नीचे और यहां, तो हर जगह ऐसे ही क्लोरीन आयन जो होंगे वो भी कितने होंगे, 8, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है, 8:8। अब देखो इसका फॉर्मूला CHCl कैसे बना, उस बात को देखेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस निकालूं तो कितना होगा, क्लोरीन आयंस का है कॉर्नर पर, 1/8 इंटू 8 कितना आ गया, 1। नंबर ऑफ CS आयन, तो ये बॉडी पे ही बैठा हुआ, तो ये हो जाएगा 1। तो यानी कि CS1 Cl1,
यानी कि CS इस तरीके से ये आया। आई होप यहां तक सारी बातें आप लोग के समझ में आ गई होंगी, इसे नोट करिए। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सीजियम क्लोराइड has BCC structure if the edge length of the unit cell is 400 picometer. Calculate inter-ionic distance. ठीक है, सीजियम क्लोराइड है। अब हमें पता है इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालने के लिए बीसीसी स्ट्रक्चर बोल दिया। फॉर्मूला हमें पता है, D इज इक्वल टू √3a/2 ड्राइव किया था। √3 की वैल्यू 1.732, a की वैल्यू 400/2, या फिर इसे हो गया 200, या फिर इसे बोल सकते हैं 200√3 ठीक है, 200√3 पिकोमीटर, या इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, इस वैल्यू को। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, copper crystal has FCC. Its edge length is 360 picometer. Calculate nearest neighbor distance. कॉपर क्रिस्टल है, एफसीसी है, ए आपको दे रखा है 360 पिकोमीटर, एज लेंथ दे रखी है, और क्या बना रहा है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या था बेटा फॉर्मूला, D इज इक्वल टू A/√2। बहुत बढ़िया, A कितना है 360 डिवाइडेड बाय √2, 360/1.414 डिवाइड दे दो, अप्रोक्सीमेटली 255 पिकोमीटर के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 255 पिकोमीटर के बराबर। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को सब बातें क्लियर हो गई होंगी। आज हम लोग ने बात की थी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की और इंटरआयनिक डिस्टेंस की, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब मैंने आपको सिखा दिया है। कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे यार, ठीक है। एक वो टॉपिक और रह गया था जिसमें डेंसिटी और वाला रिलेशन के भी। तो अगला जो लेक्चर आएगा 40-45 मिनट का, उसमें हम लोग इसी के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में ही बात करेंगे। ओके, बाय बाय।